कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर करेगा। आपको लग रहा होगा कि अभी कुछ सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, लेकिन आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि परमेश्वर का प्लान है। कह जीवन में समस्या है तो चमत्कार भी है। अपने सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, लगातार आप सभी के सामने लगातार हम वीडियोस के ऊपर वीडियोस लेकर आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सलामती दे और आगे की ओर बढ़ाते चले जाए। जितने भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। आगे की ओर मैं जो वीडियो बताने वाला हूं, जो पास्टर बजेंद्र सिंह ने लोगों को उत्साहित किया है, दुख में तकलीफ में लोगों को उत्साहित करने की ताकत उनके अंदर थी और अभी भी है। वो जेल में है अभी इन दिनों में, लेकिन उनके जो पुराने वीडियोस है उनके अंदर इतनी ताकत परमेश्वर ने डाली थी और उन बातों को हम आज आपके सामने रखते चले जाएंगे। साथ ही साथ आप सभी को सुनना भी होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आशीष की ओर लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। अगला वीडियो हम आपके सामने रखेंगे और आपको उन वीडियो के द्वारा उत्साहितपना मिलेगा और ताकत भी मिलेगी। आपको खुशी होगी उस संदेश को सुनते हुए। प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का सामर्थ आप सभी के साथ बना रहे। आइए हम अगला वीडियो देखना चाहेंगे और लगातार उसमें हम आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते चले जाए। कि अभी कुछ सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, लेकिन आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि परमेश्वर का प्लान है। कह रहा जीवन में समस्या है तो चमत्कार भी है। बोलो परमेश्वर कि ये लाल समुद्र, कर्जे का लाल समुद्र, ये बीमारी का लाल समुद्र, ये समस्याओं का लाल समुद्र आज रात पार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कई बार ऐसी समस्या, ऐसे हालात आ जाते हैं, ना तो पीछे मुड़ा जाता, ना आगे जाया जाता। हम सोच लेते हैं कई बार सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखना दानियल के जीवन में भी ऐसा समय आ रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उस समय में दानियल परमेश्वर के सामने बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार जो उससे जलते थे कि ये मंत्री क्यों बन रहा है, हर बार ये मिनिस्टर बन जाता है, इसको कह रहे किसी न किसी तरीके से गिराना है। उन्होंने बहुत कोशिश किया राजा के सामने, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना, हाथ उठाना नहीं छोड़ा। उसने 3 टाइम प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसने कहा नहीं, मैं उपवास भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। उसको शेर की मान से बाहर निकाल लिया। उन्होंने उसको शेर की मान में, शेर की गुफा में भी डाल दिया, लेकिन उसका भरोसा कह रहा शेर पर नहीं, राजा पर नहीं, पेड़ों में, पत्थरों पर नहीं, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसको पता था कि परमेश्वर को कोई प्लान है मेरी जिंदगी में। उसने, राजा ने कहा, कहता शेर तुझे खा जाएगा, अब तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा या नहीं हम देखते हैं। उसने कहा मेरा परमेश्वर मुझे यहाँ पर शेर की मान में बचाने की ताकत रखता है। याद रखना कि अगर आज आपके अंदर विश्वास है तो पवित्र आत्मा आपको परिस्थितियों से बाहर निकालने की ताकत रखता है। आज रात परमेश्वर के प्लान को पूरा होने दो। जब आपके घर में कोई समस्या, कोई कर्जा, प्रॉब्लम आती है तो डरना नहीं, आपको कहना नहीं है कि यार पता नहीं क्या हो गया, ठीक है हो गया। हो सकता है परिस्थितियां आए, खराब आए, दुख आते हैं, समस्या आते हैं, हार जाते हैं, निराश होते हैं, विचारों में आता है, गड़बड़ी होती है विचारों में, लेकिन उस समय में भी आप अंगीकार करें, अपने डरते डरते ही सही, समस्या में ही सही, हाथ उठाएं और कहें, विश्वास से हाथ उठाओ और कहो, बेशक डरते डरते कहो, बोलो परमेश्वर का बड़ा प्लान मेरी लाइफ में आने वाला है, परमेश्वर की बड़ी योजना मेरी लाइफ में आने वाली है, कोई हवा मेरी तरफ आएगी, परमेश्वर की हवा मेरी तरफ आएगी। बोलो यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो मेरे मेंबर हैं, जो बैठे हैं यहाँ पर, हाथ उठाओ और आपके हाथों पर ये भविष्यवाणी पूरी होगी। आपके लिए हर महीने एक नया रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। हर महीने नया डोर खुलेगा। याद रखना, आपकी किचन में एक नया डोर खुलेगा। कह रहा है कि आप बाहर निकले, खाने के लिए पैसे नहीं है, आपके लिए बैंक में नया डोर खुलेगा। बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है, नया डोर खुलेगा। आपके लिए घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, नया डोर खुलेगा। आपके लिए हालात कह रहा है कि चेंज नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूं नया डोर, नया डोर। आमीन बोल। इस वीडियो को आपने सुना, बड़े अच्छे से सुना और प्रभु आप सबको आशीष करें। लगातार प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के सामर्थ में आप लोग बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को आपने सुना और परमेश्वर आप सभी को इस वीडियो के द्वारा लगातार ताजा करे, हष्ट पुष्टताई में मजबूताई की ओर ले जाए। जब पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से जब बाहर थे, काफ़ी लोगों को हिम्मत दिया, काफ़ी लोगों के दुख और तकलीफ में उन्होंने सहयोग किया और काफ़ी लोगों को आर्थिक स्थिति में भी मजबूत किया। जिनके घर नहीं थे उनके घर बना कर दिए और जिनके पास घोड़ा गाड़ी नहीं था, माल मिलकत नहीं था, सब कुछ उनको मदद किया गया।
उनके साथ में सेवा करने वाले लोगों को भी मदद किया गया, लेकिन आखिर में उन्हीं के साथ में रहने वाले लोगों ने उनके साथ गद्दारी करी और गद्दारी करने में कोई भी प्रकार की कंजूसी नहीं करी। ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो आप सुन रहे हैं जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में अपना समय काफ़ी उन्होंने बर्बाद किया, या फिर क्या बोलना चाहिए, उनमें बिताया। परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष किया, माला माल किया। आखिर उनका जीवन परमेश्वर के लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे लायकात किया और लाखों हजारों लोगों के जीवन के लिए वो आशीष का कारण बना। जब उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, काफ़ी लोग भागने लगे। झूठे आरोप लगाने वाले, साथ ही साथ उनके साथ में रहने वाले, उठने वाले, खाने वाले, पीने वाले, और उनके पैसे गद्दारी रीति से, दगाबाजी रीति से लोगों ने गायब करे। और जब वो चिट्ठा सामने निकलने लगा तो उनके क्या बोलना चाहिए, उनके खिलाफ में उठने लगे। उनके ही लोग उनके खिलाफ में उठने लगे और साथ ही साथ उनकी टीम को छोड़कर भागने लगे। साथ ही साथ पहले जो भागने वाली लेडीज़ थी, जिसका नाम है सपना, जो आज भविष्यवक्ता बनकर और आज सेवकाई के रूप में संसार भर में लगातार वीडियोस में आ रहे हैं। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चा बनने की कोशिश झूठ बोलकर नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चा बोलने की कोशिश सच बोलकर कोशिश करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आपका जो उठाने वाला है, आपको सहयोग करने वाला है, आपको मददगार करने वाला व्यक्ति अगर फंस गया है, उसके लिए आपको जी और जान लगाकर कोशिश करना चाहिए उसे बाहर निकालने के लिए। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, हम कुछ वचनों के अनुसार आप सभी के सामने पेश होना चाहेंगे, और वचन होंगे ऐसे कि आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे वीडियोस को जितने भी लोग देखते हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी मजबूती आत्मिक रीति से होना चाहिए। आपको अगर दर्द हो रहा है तो हमें महसूस होना चाहिए कि सच में आपको दर्द हो रहा है। हमें अगर दर्द हो रहा है तो आपको महसूस होना चाहिए कि हमें दर्द हो रहा है। हमें अगर कोई चीज़ों की कमियां हैं तो आपको लगना चाहिए कि आपको मन में लगना चाहिए कि हाँ, हमारा काम कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चाय खरीदने के लिए 10 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, और उसका दाम अगर नहीं चुकाया जाए तो उसे झूठा बर्तन धोना पड़ता है। हालांकि मैं आपको यह सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप मजबूताई की ओर जाइए और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबको सलामती देगा। ज़िंदगी को आशीष की ओर ले जाना चाहिए, लेकिन आज लोग ज़िंदगी को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। जब आपने अगला वीडियो देखा होगा, उसमें समझदारी के साथ उन्होंने बात करी। पास्टर बजेंद्र सिंह ने लोगों को हिम्मत दिया, लोगों को ताकत दिया, और लोगों को उत्साहित करते हुए बाइबल के कुछ पुराने लोगों के ख्यालात सामने रखे गए और हिम्मत दी गई कि उनको परमेश्वर ने किस रीति से इस्तेमाल किया। आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर किस रीति से इस्तेमाल करेगा। देखो मेरे तमाम भाइयों बहनों, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर नौकरी करें, कोई बिजनेस खोले, तो उसमें पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। आत्मिक जीवन में भी आगे की ओर जाना है तो आपको पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, जो पवित्र आत्मा। ज़िंदगी की ओर ले जाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है यार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और संसारिक जीवन में अगर आपको आगे की ओर बढ़ना है, सेवकाई में बढ़ना है, जैसे आत्मिक सेवकाई को आगे बढ़ाना, तो आत्मिक लोगों की ज़रूरत है। साथ ही साथ आर्थिक सहयोग करने वाले की भी ज़रूरत पड़ती है। संसार का धन और आत्मिक जीवन का एक कला आपके जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। आइए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पास आकर, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला वचन, तुम भी आप जीवते यानी कि पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड।
हमें आत्मिक पत्थरों के समान बनना चाहिए। जैसे कि दीवार को बनाया जाता है एक एक पत्थर को रखते हुए, या फिर ईंटों को एक के ऊपर एक रखने से दीवार बनता है, उसी प्रकार से आपको आत्मिक रीति से यानी कि क्या है, पत्थरों के समान, यानी कि आत्मिक रीति से पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्थर को जोड़ते हुए दीवार बनती है और उसका घर बनाया जाता है। उसी रीति से आपको आत्मिक रीति से घर बनने की आवश्यकता है और दूसरे को सहारा देने के लायक बनने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी का सहारा बनिए। कई बार बोल देते हैं मैं आपका सहारा नहीं बन सकता, मैं आपका मददगार नहीं बन सकता, मैं आपका सहयोगी नहीं बन सकता, मुझे माफ़ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। बहुत से ऐसे बोलने लग जाते हैं। कहते हैं कि हम अपना घर बना लेंगे, हम अपना चर्च बना लेते हैं, हम अपना बॉर्डर बना लेंगे, उसके बाद में हो सकता है परमेश्वर चाहेगा तो आपकी हम मदद कर पाएंगे। ऐसे करके बहुत से ऐसे जवाबे हमारे पास आते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या प्रभु यीशु मसीह आपकी बर्बादी थी तब आपको छोड़कर भागे थे? नहीं। जब आप पाप की ज़िंदगी में जी रहे थे तब यीशु मसीह आपको छोड़कर भागे थे? नहीं। तो लोगों को ऐसी हालत में छोड़कर तुम क्यों भागते हो? आप क्यों भागते हो? आज वो लोग दुखी में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, उसे उस हालत में छोड़कर अपनी हालत को सुधारना चाहते हो। हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? हैं? किसी की दीवार टूटी है और उसमें क्या बोलना चाहिए, गंदगी प्रवेश कर रही है, तो वो उसका दीवार को खड़ा करने के लिए आपसे कोई मदद मांग रहा है। क्या मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें आपको मदद मांग रहा है, तो फिर उसकी मदद को छी करते हुए क्यों भाग रहे हैं? उसकी मांगों को आप इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर ने इज्जत किया, आपकी हर मांगों को उसने इज्जत किया और उसको पूरा किया। उसके बाद आपने क्या किया उसके साथ? उसने कहा आप दूसरों का मददगार बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले वीडियो में आऊँगा, तब तक ले नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।